देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आपने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से दक्ष के यज्ञ में महर्षि दधीचि के द्वारा समझाने पर भी अभिमानी दक्ष की समझ में कुछ नहीं आया। इसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास में गए। उन्होंने बताया कि दक्ष के यहाँ यज्ञ चल रहा है। आकाश मार्ग से सभी देवता अपने विमानों में बैठ बैठ करके अपने अपने परिवार के साथ में राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए जब सभी देवताओं को देखा तो भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए थे सती के साथ में। सती ने पूछा कि ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचा है, ये उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती बड़ी प्रसन्न हुई और बोले तब तो महादेव हम भी यज्ञ में चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा हम यज्ञ में नहीं जाएंगे। सती ने पूछा हम क्यों नहीं जाएंगे। तब वेद व्यास जी किसको सुना रहे हैं? महर्षि को सुना रहे हैं कि हे महर्षि, इस प्रकार से भगवान शिव ने मना किया तो सती ने कहा कि पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। पिता के घर में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में और गुरु के घर में अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने कहा हमारे पास निमंत्रण नहीं है, कोई बात नहीं, इन चारों के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन भूल गए हों और जानबूझ करके ना बुलाए हों तो फिर वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से अपमान होगा, यश की हानि होगी, हमारी श्री नष्ट हो जाएगी, इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगी। सती ने अपना भयंकर रूप दिखाया और 10 विद्याएं प्रकट हो गई। शिव जी घबरा गए, उनको जान बचानी भारी हो गई, 10 दिशाओं में भागना चाहते थे। उसी समय सती ने 10 महाविद्याओं को प्रकट किया जो 10 दिशाओं में भगवान शिव को भयंकर रूप में दिखाई दे रही थी। तभी से 10 महाविद्याओं का प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव ने देखा कि 10 दिशाओं में मुझे भागने का रास्ता नहीं है, तब वो घबरा गए और उन्होंने सती से प्रभावित होकर उनको जाने की अनुमति दे दी। बड़े बड़े गण के साथ में भेजे, विमान तैयार करवाया और विमान में बैठा करके सती को भेज दिया। सती का यज्ञ कहाँ यज्ञ में गई थी? भगवान शिव बैठे हुए हैं ऋषिकेश में। और दक्ष का यज्ञ कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में, कनखल में। हरिद्वार कनखल दक्ष का यज्ञ देखने जाते हो ना, तो दक्ष का जो यज्ञ मंडप है यही दक्ष का घर था, उनका महल था, इसी को उन्होंने राजधानी बनाया था। तो यहीं पर यज्ञ हो रहा है और यहीं पर सती भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए गणों के साथ में जा रही है। और सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। सबसे पहले उसकी जो बहनें थी, कितनी बहनें थी? 60 बहनें थी। तो ये मुस्कुराते हुए मिली कि इसके पास निमंत्रण नहीं है। घर में झगड़ा बेटी से चल रहा था तो सभी बहनों को तो पता था, इसलिए मुस्कुराती हुई मिली, इसके पास में निमंत्रण नहीं है, बिना निमंत्रण के आई है। लेकिन उनकी माता बड़े प्रेम से मिली, लेकिन दक्ष के भय के कारण वो भी बेचारी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि दक्ष भगवान शिव से बैर करता था तो सती से भी साथ में बैर करता था।
सती उनकी बेटी थी, इनकी माँ का नाम था प्रसूति। यानी जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई, तो मनु जी महाराज यानी ब्रह्मा जी के शरीर का मंथन हुआ, उनकी भुजाओं का मंथन हुआ, तो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। ये सृष्टि मनु और शत्रुपा से चली है। हम मनुष्य इसलिए हमें कहा मनु की संतान है। मनु जमा अश्य, उसे कहते हैं मनुष्य, यानी मनु जी के हैं, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। तो मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। जो 3 बेटी थी वे आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 बेटे थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 2 बेटे थे, इन्हीं से सारी सृष्टि भरी है। तो दक्ष प्रजापति का विवाह इनकी प्रसूति नाम की कन्या से हुआ। मनु जी महाराज की जो प्रसूति नाम की कन्या थी, अभी आपको बताया, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। उनकी यहाँ 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें एक कन्या का नाम था सती, जो उन्होंने भगवान शिव को ब्याह दी थी। ये सती साक्षात जगत जननी है। बोल सच्चे दरबार की जय। ये साक्षात जगत जननी है। इसने 10 महाविद्याएं दिखाई, भोलेनाथ भी प्रभावित हो गए और जाने की आज्ञा दे दी। दक्ष के यज्ञ में पहुंच करके माता बड़े प्रेम से मिली, लेकिन दक्ष के भय के कारण कुछ ना कर पाई। अब ये अपने पिता दक्ष के पास पहुंची, तो यज्ञशाला में दक्ष के पास पहुंची, तो वहाँ क्या देखा? वहाँ शिव जी का भाग ही नहीं था। सभी देवताओं को भाग दिया गया था, पर शिव जी को कोई भाग नहीं दिया गया। दक्ष ने शिव जी के लिए बुरा भला कहा, सती को भी बुरा भला कहा। अब तो सती को क्रोध आ गया। अब सती ने क्या किया? उसने अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया और छाया सती को वहाँ प्रकट कर दिया और छाया सती को समझा दिया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करना है, दक्ष का भी विध्वंस करना है, दक्ष के अभिमान को नष्ट करना है, इसका अभिमान नहीं रहने देना है। छाया सती को समझा करके असली सती अंतर ध्यान हो गई और छाया सती ने अपना प्रादुर्भाव प्रकट किया। और उसके बाद में छाया सती कहने लगी, सनातन शिव और मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो? आपका यज्ञ ऐसे पूरा होने वाला नहीं है। और जो भगवान शिव से विरोध करता है, ऐसे पिता के द्वारा दिए गए इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी। और ऐसा कह करके छाया सती यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। उनके यज्ञ कुंड में गिरते ही क्या हुआ? यज्ञ उसी समय यज्ञ की अग्नि बुझ गई और वहाँ सब शमशान की तरह हो गया। अब तो सब देवता बड़े घबराए। उसके बाद में देवताओं ने भगवान शिव के द्वारा जो गण भेजे हुए थे उनको मार मार करके भगा दिया। ये सभी देवता कहाँ पर आए? जो शिव जी के गण थे वहाँ से भाग करके भगवान शिव के पास में आए, जो ऋषिकेश में वीरभद्र नाम की जगह है, वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर आकर के इन गणों ने सारी बात भोलेनाथ को बताई। भोलेनाथ को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा और उसको पृथ्वी पर पटक करके मार दिया। तो उससे वीरभद्र नाम का भगवान शिव का गण प्रकट हुआ और उसने कहा कि मेरा बल मुझ में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अपने बल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। भगवान शिव ने आज्ञा दे दी, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर डालो। भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र हरिद्वार में कनखल में आया, जहाँ पर दक्ष का यज्ञ हो रहा था। इन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला। बोल सच्चे दरबार की जय। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। अब इन्होंने जो ऋषि मुनि देवता भगवान शिव के गणों को दंड दे रहे थे, उनको मार मार कर भगा रहे थे, इन सभी ऋषियों मुनियों देवताओं को वीरभद्र ने दंड दिया।
किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी की मूछें उखाड़ ली, किसी के दांत उखाड़ लिए, किसी के नेत्र उखाड़ लिए, किसी के कान उखाड़ लिए, किसी के हाथ उखाड़ दिए, किसी के पैर उखाड़ दिए। इस प्रकार से सभी देवताओं को, ऋषियों मुनियों को वीरभद्र ने दंड दिया। उसके बाद में दक्ष को मारना चाहा, पर ये मर नहीं रहा था। तभी वीरभद्र की दृष्टि जो यज्ञ पशु को काटने की छुरी होती है, उस छुरी के ऊपर गई। इन्होंने उस यज्ञ पशु को काटने की छुरी को उठाया। यज्ञ पशु कहते हैं, पहले यज्ञ करते थे तो एक बकरे की बलि दी जाती थी। बलि देने के बाद उस बकरे को जिंदा कर देते थे। अब जिंदा नहीं कर सकते तो बलि भी नहीं दे सकते। मारने का अधिकार उसी को है जो जिंदा कर सकता है, इसलिए बलि प्रथा बंद हो गई। पहले उस यज्ञ पशु को यज्ञ में बलि देते थे, फिर जिंदा कर देते थे, फिर उसका पालन पोषण बड़ी भारी सेवा करते थे। उसे बकरा नहीं कहते थे, उसे यज्ञ पशु कहते थे। इस प्रकार से उस यज्ञ पशु को काटने की जो छुरी वहां रखी हुई थी, उसको वीरभद्र ने उठा लिया और उस छुरी से दक्ष का सिर काट करके हवन में झोंक दिया। अब दक्ष की मृत्यु हो गई। अब शीश ही नहीं है तो जीवित कैसे रहेगा। चारों ओर हाहाकार मच गया और तभी वहां भगवान शिव आए। उन्होंने सती को अपने कंधे पर लिटा लिया और बावलों की तरह पर्वतों पर भटकने लगे। 1 वर्ष तक बावले रहे भगवान शिव, सती के वियोग में भटकते रहे। जब ये भगवान शिव वैष्णव के आचार्य हैं, इनके बिना वैष्णव कार्य बंद हो गए, देवताओं को भाग मिलना बंद हो गया। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक सती भगवान शिव के कंधे पर रहेगी, इसको होश नहीं आएगा, ये बावला ही रहेगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। देवता लोग बोले, हे स्वामी, देवताओं में कहाँ इतनी शक्ति है जो भगवान शिव के कंधे से सती को हटा सकें, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के 51 टुकड़े किए, उनको दूर दूर फेंकवाया। जहाँ जहाँ ये 51 टुकड़े पड़े, वहीं 51 भैरव उनकी रक्षा के लिए वहाँ चले गए और ये 51 शक्ति पीठ बन गई। आज भी ये 51 शक्ति पीठ पृथ्वी पर हैं। इनमें 50 तो भारत में है और 1 शक्ति पीठ रूस में है। रूस में यानी 1 भारत से बाहर है। उस समय जब ये फेंके गए थे तब ये सारा आर्यव्रत था, तब रूस नहीं था, पर अब रूस में है और 50 शक्ति पीठ भारत में है। इस प्रकार से आज भी 51 शक्ति पीठ हैं। जहाँ जहाँ सती का जो जो अंग गिरा, वही शक्ति पीठ बन गई और वही भैरव उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। तो 51 भैरव हैं, 51 शक्ति पीठ हैं। यहाँ दान पुण्य पूजा अर्चना करने से अनंत गुना फल मिलता है। इन शक्ति पीठों पर सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषिगण वहाँ बैठ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं और वहाँ दर्शन करने से भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से ये शक्ति पीठ हैं। उसके बाद में शोक संतप्त जब भगवान शिव रहे तो जो 51 शक्ति पीठ हैं, इन शक्ति पीठों का आविर्भाव हुआ और सती ने इन शक्ति पीठों का दर्शन भगवान शिव को कराया। भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए क्योंकि सती के वियोग में बावले हो रहे थे। और उसके बाद में भगवान शिव गाने बजाने लगे, बड़े आनंद में होकर के झूमने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती के छाया शरीर को कभी कंधे पर रखते थे और कभी सिर पर रखते थे। इस प्रकार से बावले हो गए थे, पर आज शक्ति पीठ के कारण आज इनका जो है मन शुद्ध हो गया, बावलापन समाप्त हो गया और उसके बाद में भगवान शिव का
काम रूप में जाकर के उन्होंने तपस्या करी है। काम रूप कहाँ है? जहाँ सती की योनि गिरी है। इस शक्ति पीठ पर तपस्या करने से बड़ी शीघ्र तपस्या के फल की प्राप्ति होती है। और कामरू नामक जो पर्वत है उस पर जाकर के इन्होंने तपस्या करी है। वहीं सती का आज भी जो है वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। उसका नाम है कामाख्या देवी। कामाख्या देवी पर आज भी जो आसाम में पड़ती है गुवाहाटी के पास में है, वहाँ कामाख्या में आज भी बड़ी भारी मात्रा में बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करते हैं। और जो ये देवी आज भी हर महीने 3 दिन तक रजस्वला होती है, तब उसका जो रजस्वला के कपड़े हैं उनको ताबीज में भर भर करके बड़े बड़े तांत्रिक लोग साधना करते हैं। बड़ी भारी महिमा है कामाख्या पीठ की। वहीं पर जाकर के भोलेनाथ ने तपस्या प्रारंभ कर ली और उन्होंने जगदम्बा के बताए हुए मार्ग को अपनाया, क्योंकि उसने सब कुछ इनको बता दिया था कि आप वहाँ पर जाकर के तपस्या करिए। और उस गुह्य पीठ काम रूप में जाकर के भोलेनाथ ने तपस्या की। भगवती ने उन्हें वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। आज भी वहाँ जाकर के जो तपस्या करता है भगवती सती बराबर उसको दर्शन देती है, उसकी कामना को पूर्ण करती है। और उन्होंने भगवान शंकर को भी दर्शन दे करके उनकी इच्छा अनुसार वरदान दे दिया। उनकी जो इच्छा थी वो वरदान उनको दिया तथा उनकी इच्छा अनुसार यह वरदान दिया कि मैं अपने अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको पति के रूप में प्राप्त करूंगी। अब मैं आपको फिर पति के रूप में प्राप्त करूंगी। कैसे करूंगी? और जलमयी गंगा बन करके आऊंगी आपकी जटाओं में उलझ करके। जब मुझे कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, मेरा अभिमान दूर हो जाएगा, तो मैं आपको पति के रूप में वर्ण करूंगी। इसके साथ ही मैं पूर्ण अवतार लेकर के भगवती पार्वती के रूप में आऊंगी और आपका वर्ण करूंगी। इस प्रकार से सती ने भगवान शिव को जब इन्होंने कामाख्या में जाकर के तपस्या की तब इनको वरदान दिया। और देवी गंगा तथा पार्वती का प्राकट्य भी हुआ। महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ जो मेनका के गर्भ से गंगा तथा पार्वती के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी हिमालय से गंगा को मांग कर देवताओं के साथ उन्हें स्वर्ग ले गए थे और स्वर्ग से गंगा जी आई। और कैसे आई? इसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या हुई। राजा सगर के 60,000 पुरखे कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए इनके पूर्वज गंगा जी लेकर के आए, उसके लिए तपस्या करी और अंत में भगीरथ लाने में सफल हुए। भगीरथ गंगा जी लेकर के आए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी पर मुझे रोकने वाला कोई होना चाहिए। तो भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। गंगा जी क्रोधित होकर के आई थी कि जब मैं क्रोधित होकर के जाऊंगी, चारों ओर सर्वनाश करती हुई जाऊंगी, तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, त्राही त्राही मच जाएगी। सब यही प्रार्थना करेंगे कि गंगा जी वापस स्वर्ग में चली जाए। इसलिए गंगा ने बड़ी तेज से त्राही त्राही मचाई। भगवान शिव जटा फैला करके खड़े हो गए। इनकी जटाओं में गंगा जी उलझ गई और 1 वर्ष तक गंगा जी जटाओं में से ना निकल पाई। बोल सच्चे दरबार की जय। जब 1 वर्ष तक गंगा जी नहीं निकल पाई, इसका अभिमान दूर हो गया, तो इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण किया। भगवान शिव ने कहा अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, गंगा के रूप में प्रवाहित होकर के सबका उद्धार करना होगा। तब गंगा जी ने स्वीकार कर लिया और आज भी गंगा जी सबका उद्धार कर रही हैं। जटा में से भोलेनाथ ने एक जटा खोल दी, एक धारा निकली
थी वो तेज थी बहुत, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोका। कमंडल में से ब्रह्मा जी ने एक धारा छोड़ी और उस एक धारा से 7 धारा सप्त ऋषियों ने उसको रोका। सप्त ऋषियों ने 7 धाराओं के रूप में छोड़ा। इस प्रकार से गंगा जी इस पृथ्वी पर बह रही है और सबका कल्याण करती है। अपना अपना कल्याण करने के लिए सब गंगा स्नान करते हैं। इस प्रकार से भगवती जगत जननी तीनों लोकों में अनेक रूप धारण करके सबका उद्धार करती है। अभी नवरात्रों में माँ दुर्गा बनकर के उद्धार करती है। पहले दिन शैलपुत्री बनकर के उद्धार करती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी बनकर के उद्धार करती है। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चरघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि, अष्टमं कालरात्रि अष्टमं और नवदुर्गा प्रकीर्तिता। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चरघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च, अष्टमं और नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार नवरात्रों में 9 रूप धारण करके माँ भगवती हम सबकी रक्षा करने आती है। इसलिए हम 9 दिन तक व्रत करते हैं। 10वें दिन व्रत पूरा होता है। 9 दिन में पूरा नहीं होता, 9 दिन तक व्रत किया है। भगवान राम ने भी जब रावण पर विजय प्राप्त की है तो उन्होंने भी नवरात्र में व्रत किया है। 9 दिन तक आहार न लीनो, 9 दिन तक उन्होंने फलाहार किया है और 10वें दिन रावण का वध किया है, तब उनका काम संपन्न हुआ है। लेकिन हमें ये कुल देवी के हिसाब से हम व्रत करते हैं। किसी की कुल देवी अष्टमी है, किसी की कुल देवी नौमी है। जिसकी अष्टमी है उसको अष्टमी को ही कन्या जी मानी चाहिए, जिसकी कुल देवी नौमी है उसको नौमी को ही कन्या जी मानी चाहिए। उसमें अलग अलग कि वो नौमी जी माता है मैं भी नौमी जी माँ हूँ, वो अष्टमी जी माता मैं भी अष्टमी जी माँ हूँ, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। जिसके यहाँ अष्टमी को जिमाते हुए आ रहे हैं उसको अष्टमी को जिमाना चाहिए, जिसके यहाँ नौमी को जिमाते आ रहे हैं उसके यहाँ नौमी को जिमाना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिन तक नव दुर्गा की पूजा करते हैं। यही दुर्गा अनेक रूप धारण करके हमारा कल्याण करती है। यही गंगा जी बन करके पृथ्वी पर आई है। इस प्रकार सती ने अपने अंश रूप से गंगा के रूप में हिमालय की पुत्री होकर तथा पूर्णांश से पार्वती के रूप में जन्म लेकर के भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया है। वो यही जगत जननी माँ दुर्गा है। नारद जी के द्वारा पार्वती के जन्म की कथा सुनने की जिज्ञासा करने पर महादेव जी ने कहा कि देवी मैना ने शुभ दिन में जगत माता भगवती को पुत्री के रूप में जन्म दिया और उसने बड़ी घोर तपस्या की है और तपस्या करके उसने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया है। महादेव जी कहते हैं कि हिमालय ने विभिन्न प्रकार से भगवती की प्रार्थना करते हुए ब्रह्म विद्या प्रदान करने का उनसे अनुरोध किया था और भगवती देवी ने हिमालय को गीता का उपदेश भी दिया था। पार्वती जी ने योग के सार रूप में ब्रह्म विद्या का यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने जिसे देवी गीता कहते हैं, पार्वती गीता भी कहते हैं और भगवत गीता भी कहा गया है। इसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये गीता स्वयं माँ भगवती ने हिमालय को सुनाई थी और भगवती पार्वती कहती हैं कि मुमुक्षु साधक को चाहिए कि मेरे चित्त में
मेरे में चित्त लगा करके और प्राण को लगाकर तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, उसी के ये नवरात्रे आते हैं। इन नवरात्रों में मेरे नाम का ही जप करता रहे अथवा हमेशा मेरे नाम का ही जप करता रहे, मेरे गुण और लीलाओं को श्रवण करता रहे और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, जो उसके वर्ण का धर्म है उसी के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए। तभी यज्ञ तप और दान मेरी अर्चना से करने चाहिए। जब इस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। परंतु मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्ष अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है, ये मेरी कृपा के बिना नहीं मिलती है। नवरात्रों के दिनों में हमें सब कामों को छोड़कर उन्हीं माँ भगवती देवी की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती पार्वती कहती हैं, हिमालय से कहती हैं कि नवरात्र के दिनों में मेरी इस देवी गीता का निरंतर पाठ करते रहना चाहिए, मेरे लीला चरित्रों को श्रवण करते रहना चाहिए, तो उसको 9 दिन में ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। जो तन मन धन से मेरी सेवा में लग जाता है, जो संसार से विमुख होकर मेरे सम्मुख हो जाता है, 9 दिनों में ही उसकी साधना से प्रसन्न होकर के मैं उसको भक्ति प्रदान कर देती हूँ। जो मेरी भक्ति में संलग्न रहता है, राग द्वेष आदि दोषों से प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से बंधा रहता है, अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। और वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप यह आत्मा न उत्पन्न होता है, न ये मरता है, न इसमें कोई सुख है, न इसमें कोई दुख है, और इन सब बंधों से ये सदा दूर रहता है, इनमें लिप्त नहीं रहता है और न कष्ट ही भोगता है। जो मेरे सानिध्य में आ जाता है, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और सृष्टि के समय में यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और जगत में निवास करता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि ज्ञान विवेक के द्वारा इच्छित पदार्थों में आसक्ति तथा अनिच्छित पदार्थों में उनकी पदार्थी में द्वेष का परित्याग करके सुखी हो जाए। संसार में आसक्त रहेंगे, संसार की वस्तु में आसक्त रहेंगे तो संसार के दुखों को सुखों को भोगना पड़ेगा, और जब उनमें आसक्त नहीं रहेंगे तो फिर संसार के दुख उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। अतः विद्वान पुरुष को आसक्ति का त्याग करके सत्संग में लीन रहना चाहिए। जब जब मेरे नवरात्र आते हैं तब तब मेरी प्राप्ति के लिए, मेरी कृपा पाने के लिए उसको लगातार मेरा ध्यान करना चाहिए, मेरी लीला कथाओं को श्रवण करना चाहिए, मेरे लिए व्रत करना चाहिए, मेरे लिए तपस्या करनी चाहिए, मेरे लिए शरीर पर जो कष्ट आ रहे हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए। मेरा ध्यान करते हुए जो जीव यहाँ मेरा अर्चन करता है उसका कल्याण मैं करती हूँ। अतः भगवती पार्वती गिरिराज हिमालय से कहती हैं कि अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है, तो वह भी पाप रहित होकर संसार के बंधनों से छूटकर मेरे पास आ जाता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उस भक्ति प्राण योगी को मैं मुक्ति प्रदान कर देती हूँ। इसलिए यहाँ इस संसार में आसक्ति रहित होकर के हमें रहना चाहिए। कम से कम नवरात्र के 9 दिनों में केवल मेरा ही ध्यान करें, मेरा ही भजन करें, मेरा ही स्मरण करें और मेरी प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करें। इस प्रकार से इस संसार में रहता हुआ और वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पार्वती जी के मुख से
देवी गीता सुन करके पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। श्री महादेव जी कहते हैं इस पार्वती गीता का जो मनुष्य पाठ करता है, जो उसको श्रवण कर लेता है, उसको मुक्ति सुलभ हो जाती है, उसको संसार के वैभव प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जो इच्छा करता है वही संसार की वस्तु से प्राप्त हो जाती है। और संसार की वस्तु प्राप्त होने पर देवी भगवती की कृपा से उसमें अभिमान लेश मात्र भी नहीं रहता है, वरना को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई काई मदनाही। पर देवी भगवती की कृपा से उसको अभिमान बिल्कुल नहीं आता है और वह संसार का वैभव प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि देवी भगवती की कृपा से वह उसमें आसक्त नहीं रहता है। इस प्रकार से देवी भगवती का बड़ा भारी उसमें शक्ति है, ये बड़ी भारी शक्ति है। और ये 10 महाविद्याएं ये साक्षात भगवती ही है। 10 महाविद्याएं जब 10 महाविद्याएं रूप धारण करती हैं, जैसे भगवान शंकर भयभीत हो गए ऐसे ही सबको भयभीत कर देती है। यही सृष्टि की रचना करती है, यही सृष्टि का संहार करती है और यही सृष्टि का पालन भी करती है। इसलिए हमें जगत जननी भगवती को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं का ध्यान करें, इन्हीं की कथा सुने, इन्हीं के चरित्रों को श्रवण करें और इन्हीं की कृपा हमारे ऊपर रहे तो हमारी मुक्ति निश्चित हो जाती है। वो इस बोलिए सच्चे दरबार की।